कहानी की शुरुआत में हम हेमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात के अंधेरे में रोते हुए सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद हेमिली धीरे से उस कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आखिर वह कार किसकी थी और हेमिली उसके साथ क्यों गई, यह बात अभी रहस्य बनी रहती है। इसके बाद कहानी हमें ली नाम के एक आदमी के पास ले जाती है जो एक बॉक्सिंग कोच था। उसके एक स्टूडेंट का बड़ा बॉक्सिंग मैच था, लेकिन इतना अच्छा खेलने के बावजूद वह सिर्फ सेकंड पोजीशन पर आता है क्योंकि मुकाबला पहले से फिक्स किया गया था। वह सीधे बॉक्सिंग एसोसिएशन के चीफ के पास पहुंचता है जो उस वक्त कुछ बड़े अधिकारियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा था। ली सबके सामने उन लोगों पर आरोप लगाता है कि एक तरफ खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ तुम लोग पैसे लेकर मैच फिक्स करते हो। बात इतनी बढ़ जाती है कि ली गुस्से में एसोसिएशन चीफ की बुरी तरह पिटाई कर देता है। अगले दिन इस घटना की वजह से ली को उसकी बॉक्सिंग कोच की नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने एसोसिएशन के बड़े अधिकारी पर हाथ उठाया था। गाड़ी चलते हुए वह अपनी पत्नी से बात करता है, जहां हमें पता चलता है कि ली बहुत गुस्सैल इंसान था और अपने इसी हिंसक स्वभाव की वजह से वह पहले जेल भी जा चुका था। हालांकि अब वह अपनी जिंदगी दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि इस बार उसे शांत रहना होगा और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। ली उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वह टोइंग कंपनी को फोन करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है। ये वही लड़की का पोस्टर होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और अब पता चलता है कि हेमिली कई दिनों से गायब थी। कुछ बिगड़े हुए बच्चों ने उसके पोस्टर पर गंदी ड्राइंग्स और गालियां लिख दी थीं, जिसे देखकर ली को काफी गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो आपस में झगड़ रही होती हैं। उनमें से एक लड़की एलिस थी जो हेमिली की सबसे करीबी दोस्त थी। वह दूसरी लड़कियों से इस बात पर लड़ रही थी क्योंकि उन्होंने हेमिली की फोटो के साथ बदतमीजी की थी। ली बीच में आकर सभी को शांत करवाता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। इसके बाद ली की मुलाकात उसके पुराने दोस्त चिन्ह से होती है जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। दोनों काफी समय बाद मिलते हैं और थोड़ी देर पुरानी बातें करते हैं। दूसरी तरफ एलिस हेमिली के घर जाती है जहां उसकी ग्रैनी काफी परेशान नजर आती हैं। एलिस उन्हें दिलासा देती है कि हेमिली जल्द वापस आ जाएगी। इसके बाद एलिस हेमिली के कमरे में जाती है और वहां उनकी पुरानी यादों को याद करने लगती है कि कैसे दोनों हर वक्त साथ रहते थे। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक बार के टोकन पर पड़ती है जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। उसी रात जब एलिस अपने घर लौट रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे जल्दी से एक बस में चढ़कर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हम ली को स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखते हैं जहाँ उसे आखिरकार जिम टीचर की नौकरी मिल चुकी होती है। उसका काम बच्चों से लंच फीस इकट्ठा करना भी था। प्रिंसिपल ली का परिचय बाकी टीचर्स से करवाता है और उसका डेस्क जेम्स नाम के एक टीचर के साथ लगाया जाता है। कुछ देर बाद ली स्कूल कैंटीन में पहुँचता है जहाँ सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं क्योंकि वो नया टीचर था और वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसे एक भी पैसा नहीं देती। तभी वहाँ शहर का मशहूर पॉलिटिशियन वॉल्टर पहुँचता है जिसे देखते ही सब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। ली भी उसे नोटिस करता है क्योंकि पूरे शहर में वॉल्टर का काफी दबदबा था। इसी दौरान ली की नजर एलिस पर पड़ती है तो वह उससे लंच फीस मांगता है, लेकिन एलिस टालते हुए कहती है कि मैं बाद में पैसे दे दूंगी। इसके बाद हम एलिस को एक टीचर से डांट खाते हुए देखते हैं क्योंकि उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हेमिली की मिसिंग फोटो चिपका दी थी और स्कूल मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि इस मामले की ज्यादा चर्चा हो। दूसरी तरफ ली स्कूल के बाहर एलिस को दीवार फांदकर भागते हुए देखता है। तभी कुछ टीचर्स उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे फीस सही तरीके से कलेक्ट करनी है तो उसे बच्चों के घर तक जाना पड़ेगा। इसके बाद ली काम पर निकल जाता है। रास्ते में वह एक गेम खेलकर छोटा सा प्राइज जीतता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगी भीड़ पर जाती है जहाँ पॉलिटिशियन वॉल्टर लोगों को स्पीच दे रहा होता है और सब लोग उसे चीयर कर रहे थे। इसी भीड़ में ली फिर से एलिस को नोटिस करता है जो काफी बेचैन होकर किसी को ढूंढ रही थी। ली चुपचाप उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि एलिस एक बार में जाती है, वही बार जहां हेमिली को आखिरी बार देखा गया था। एलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन बार का मालिक और कुछ लोग उल्टा उसी पर भड़क जाते हैं और उसे डराने लगते हैं। तभी ली वहां पहुंचता है और एलिस को उन लोगों से बचाकर बाहर ले आता है। बाहर आकर वह उसे समझाता है कि पुलिस पहले से इस केस की जांच कर रही है, इसलिए उसे खुद इन खतरनाक मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ली उसे घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन रास्ते में ही एलिस अचानक गाड़ी रुकवाकर उतर जाती है और अकेले अपने घर की तरफ जाने लगती है। मगर इस बार वही रहस्यमयी आदमी फिर से उसका पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। उधर ली देखता है कि एलिस रास्ते में अपना फोन उसकी गाड़ी में ही छोड़ गई है, इसलिए वह फोन लौटाने वापस उसी तरफ जाने लगता है और तभी सही वक्त पर ली वहाँ पहुँच जाता है और एलिस को उस हमलावर से बचा लेता है। जैसे ही हमलावर ली को देखता है वह तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ली उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता। एलिस काफी डरी
हुई होती है, इसलिए ली उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज करवाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन जब पुलिस चीफ हेमिली का नाम सुनता है तो उसका रिएक्शन काफी अजीब होता है और वो इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लेने के बजाय इग्नोर करने की कोशिश करता है। ये बात ली को खटकने लगती है। बाद में वह अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त चिन्ह से इस बारे में बात करता है तो उसे पता चलता है कि हेमिली का केस अभी तक आधिकारिक तौर पर फाइल ही नहीं किया गया था। अगले दिन ली सीधे हेमिली के घर पहुंचता है और उसकी ग्रैनी से मिलकर उन्हें केस दर्ज करवाने के लिए कंसेंट पेपर पर साइन करने को कहता है। वहीं उसे पता चलता है कि हेमिली के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वह बचपन से सिर्फ अपनी ग्रैनी के साथ रह रही थी। ली को उनकी हालत देखकर काफी बुरा लगता है। इसके बाद वह साइन किए हुए पेपर चिन्ह को दे देता है ताकि अब पुलिस मजबूरी में हेमिली की FIR दर्ज करे। स्कूल पहुंचने के बाद ली मामले में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है और बाकी टीचर्स से हेमिली के बारे में पूछताछ करता है। तभी एक टीचर उसे बताती है कि हेमिली अक्सर स्कूल से गायब रहती थी और उसकी उम्र के बच्चों के लिए यह सब आम बात है। वह यह भी कहती है कि जब से एलिस ने स्कूल ज्वाइन किया है तब से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ली को सलाह देती है कि वह यह सब भूलकर सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दे। लेकिन तभी एलिस वहाँ आ जाती है और गुस्से में कहती है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और कोई भी सच जानना ही नहीं चाहता। हालांकि ली अब भी पूरी तरह उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे समझाता है कि पुलिस अपना काम करेगी, इसलिए उसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मगर एलिस उससे पूछती है कि अगर गायब होने वाली लड़की आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसे ही चुप बैठे रहते? यह सवाल सुनकर ली इमोशंस में वो जाता है। उसे नहीं पता होता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरी तरफ चिन्ह को अचानक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वह गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर उसने ली की शिकायत को ऑफिशियली रजिस्टर कैसे कर लिया। चिन्ह घबराकर कहता है कि उन्हें हेमिली की ग्रैनी का कंसेंट लेटर मिल गया था, इसलिए कानून के हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी था। लेकिन वह ऑफिसर उसे कहता है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा दखल देना अच्छा नहीं होता। ये सुनकर चिन्ह समझ जाता है कि मामला बहुत ऊपर तक जुड़ा हुआ है और जरूर कोई बड़ा आदमी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। उधर स्कूल में जेम्स एलिस को काफी परेशान और डरी हुई हालत में देखता है, इसलिए वह कहता है कि मैं घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ ली स्कूल के बाथरूम के पास से गुजर रहा था, तभी उसे अंदर से स्मोक निकलती दिखाई देती है। वह तुरंत अंदर जाता है जहाँ कुछ लड़कियां छुपकर स्मोकिंग कर रही होती हैं। ली उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार के कोने में लगे एक छोटे से हिडन कैमरे पर पड़ती है। यह देखकर ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह कैमरा सीधे गर्ल्स वॉशरूम में लगा हुआ था। अब ली समझ जाता है कि स्कूल के अंदर कुछ बहुत गंदा चल रहा है। तभी प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। ली कैमरे के बारे में बताने ही वाला होता है कि प्रिंसिपल उसे हेमिली के केस से दूर रहने की धमकी देने लगता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर ली ने यह सब बंद नहीं किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर ली समझ जाता है कि या तो वह भी इस सब में शामिल है या फिर किसी से इतना डरा हुआ है कि सच सामने नहीं आने देना चाहता। इसलिए ली बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और कैमरे वाली बात फिलहाल अपने तक ही रखता है। इसके बाद ली चुपके से उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है और रिकॉर्डिंग देखकर उसका शक सीधे जेम्स पर जाकर रुक जाता है क्योंकि कैमरा उसी ने लगाया था। अब ली मौका देखकर जेम्स का लैपटॉप खोलता है। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन फिर अचानक उसे एक हिडन फोल्डर दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे ओपन करता है उसमें हेमिली और कई दूसरी लड़कियों की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। इतना ही नहीं, उसे जेम्स और हेमिली की चैट हिस्ट्री भी मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि गायब होने से पहले हेमिली लगातार जेम्स के संपर्क में थी। चैट्स में जेम्स उसे बहला फुसलाकर मिलने बुला रहा था। अब ली को पूरा यकीन हो जाता है कि हेमिली के गायब होने के पीछे जेम्स का हाथ जरूर है और क्योंकि एलिस हेमिली की सबसे करीबी दोस्त थी, इसलिए अब उसकी जान को भी खतरा था। यह सोचते ही ली तुरंत एलिस को फोन करता है, पर तब एलिस जेम्स के साथ उसी गाड़ी में बैठी होती है, इसलिए वह चुपके से ली की सारी बातें सुन लेती है। एलिस समझ चुकी थी कि जेम्स बहुत खतरनाक इंसान है, इसलिए मौका देखकर वह ली को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, जेम्स को उसके फोन पर शक हो जाता है और वह गुस्से में एलिस को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स एलिस को रस्सियों से बांधकर अपने घर ले आता है। जब एलिस को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में कैद पाती है और तभी उसकी नजर पास में पड़े हेमिली के फोन पर पड़ती है और अब उसे यकीन हो चुका था कि हेमिली आखिरी बार यहीं थी। दूसरी तरफ ली भी एलिस की भेजी हुई लोकेशन के सहारे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी अंदर से एलिस की चीखें सुनकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वह सही जगह पर आया है। ली बिना देर किए दरवाजे को तोड़ने लगता है, जबकि जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। कुछ ही सेकंड में ली गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और आते ही जेम्स की बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है और इसके बाद ली उसे कुर्सी से बांध देता है और हेमिली के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जेम्स बार बार यही कहता है कि उसने हेमिली के साथ कुछ नहीं किया। ली जब और जोर डालता है तो जेम्स डरकर पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि कुछ दिन पहले हेमिली ने खुद उसे मिलने के लिए मैसेज किया था। जब वह उससे मिलने गया तो उसने देखा कि हेमिली की बॉडी पर चोटों के कई निशान थे और वह बहुत डरी हुई लग रही थी, जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो। जेम्स
जेम्स बताता है कि रास्ते में अचानक हेमिली के फोन पर किसी की कॉल आती है और वह घबराकर गाड़ी रुकवाने लगती है। जेम्स उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन हेमिली सिर्फ इतना कहती है कि कोई उसे लेने आने वाला है। इसके बाद वह जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है।